दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था इन दिनों लगातार चुनौतीपूर्ण स्थिति में है। लाल किले के पास हाल ही में हुए कार ब्लास्ट की जांच अभी पूरी तरह खत्म ही नहीं हुई है, लेकिन राजधानी के लिए नए खतरे की घंटी बज चुकी है। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां हर कदम पर चौकस हैं और किसी भी संभावित धमाके को हल्के में नहीं ले रही हैं। सवाल उठता है कि राजधानी की इतनी संवेदनशील जगहों पर धमकियां क्यों बढ़ रही है। इसी क्रम में दिल्ली के 2 स्कूलों और 3 कोर्ट को बम धमकी मिलने की खबर ने सभी की नींद उड़ा दी। धमकी जैश ए मोहम्मद के नाम से आई। सुरक्षा एजेंसियों को ये ईमेल सूचना मिली और तुरंत ही रैपिड एक्शन फोर्स, बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड को सक्रिय कर दिया गया। सबसे पहले ध्यान पटियाला हाउस कोर्ट की ओर गया, जहां लाल किले के ब्लास्ट के आरोपी जसीर बिलाल उर्फ दानिश की पेशी होनी थी। सुरक्षा एजेंसियों ने पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर सभी संभावित खतरों को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर ली। बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड ने कोर्ट परिसर में हर कोने की जांच की। कोर्ट ने पेश होने वाले आरोपी और अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग और सीसीटीवी मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई। सुरक्षा एजेंसियों ने स्कूलों की तरफ भी तुरंत रुख किया। राजधानी में स्थित सीआरपीएफ के 2 स्कूल प्रशांत विहार और द्वारका को बम धमकी का ईमेल मिला। धमकी सुबह लगभग 9 बजे आई। पुलिस ने तुरंत स्कूल परिसर और आसपास के क्षेत्र की गहन जांच की। बच्चों, शिक्षकों और स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर एहतियात बरती गई। जांच के दौरान किसी भी प्रकार का संदिग्ध पैकेज नहीं पाया गया। पारंपरिक तौर पर यह धमकी फर्जी निकली, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी रखा। दिल्ली की अदालतों में भी सुरक्षा व्यवस्था में तुरंत बदलाव किया गया। 30,000 साकेत, द्वारका, पटियाला हाउस और रोहिणी कोर्ट परिसर में अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए। कोर्ट परिसर और आसपास के क्षेत्रों में गहन तलाशी, बैरिकेडिंग और राउंड द क्लॉक सीसीटीवी मॉनिटरिंग की गई। सुरक्षा एजेंसियों का लक्ष्य था कि किसी भी तरह का जोखिम न हो, खासकर तब जब कोर्ट में उच्च संवेदनशील मामले चल रहे थे। सुरक्षा एजेंसियों ने जनता से भी अपील की कि अगर किसी संदिग्ध पैकेज या संदिग्ध गतिविधियों को देखा जाए तो तुरंत पुलिस को सूचना दे। यह सिर्फ एक एहतियात नहीं बल्कि सुरक्षा की तत्काल जरूरत है, क्योंकि राजधानी में लगातार बढ़ती धमकियां किसी भी समय किसी बड़े हादसे को रूप दे सकती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि राजधानी में इस तरह की धमकियां सिर्फ आतंकवादी संगठन की तरफ से नहीं, बल्कि स्थानीय स्तर पर डर और असुरक्षा पैदा करने के लिए भी भेजी जाती है। इसीलिए दिल्ली पुलिस और एनआईए जैसी एजेंसियां हर कदम पर चौकसी है और किसी भी संदिग्ध ईमेल या कॉल को हल्के में नहीं ले रही है। पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर मौजूद सुरक्षा बलों ने बताया कि धमकी के ईमेल के बाद बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड ने सभी संभावित खतरनाक स्थलों की जांच की। कोर्ट परिसर में हर कमरे, लॉबी, पार्किंग और प्रवेश द्वार की गहन तलाशी की गई। सभी संवेदनशील उपकरण और पैकेज चेक किए गए। स्कूलों में भी बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार राजधानी में अदालतों और स्कूलों को निशाना बनाने की कोशिश ये दर्शाती है कि आतंकी संगठन अभी भी राजधानी में सक्रिय है। उन्हें रोकने के लिए कड़ी निगरानी आवश्यक है। इसी तरह धमकियों का उद्देश्य केवल आतंक फैलाना नहीं, बल्कि लोगों में डर और असुरक्षा का माहौल पैदा करना भी होता है। हालांकि शुरुआती जांच में पाया गया कि धमकी फर्जी थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि चाहे खतरा वास्तविक हो या फर्जी, सतर्कता का स्तर कम नहीं किया जाएगा। पटियाला हाउस, 30,000 साकेत, द्वारका और रोहिणी कोर्ट परिसर में अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए। स्कूलों में भी गहन तलाशी और सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। यह घटना एक संदेश देती है कि राजधानी में सुरक्षा की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बच्चों की सुरक्षा, अदालतों की सुरक्षा और आम नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी में हैं और किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधियों को तुरंत रोकने के लिए पूरी तैयार हैं। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ओएनओजे इंडिया।